बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। आश्रय उसी का लेना चाहिए जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो। जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो उसका आश्रय हमें लेना ही। परतंत्र सत्ता हो, यानी परतंत्र मतलब वो बंधा हुआ हो, किसी चीज से बंधा हुआ हो, उसका आश्रय नहीं लेना है। भगवान की स्वतंत्र सत्ता है, अतः हमें भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। वे भगवान कभी हमारे से अलग नहीं होते। हमारे से अलग होने की उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। भगवान सर्वव्यापक है, सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण है, अतः वे हमें कैसे छोड़ देंगे। अगर छोड़ देंगे तो वे सर्वव्यापक कैसे हुए। भगवान को छोड़कर हम रह ही नहीं सकते। हम रहेंगे तो उसी में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो उसी में रहेंगे। जन्मेंगे तो उसी में रहेंगे, मरेंगे तो उसी में रहेंगे, और जन्म मरण से रहित मुक्त हो जाएंगे तो उसी में रहेंगे। मुक्ति भी उसी के अंदर है, जन्म भी और मृत्यु भी। तीनों अवस्थाएं परमात्मा के अंदर है। हम भगवान को छोड़कर नहीं रह सकते और भगवान हमें छोड़कर नहीं रह सकते। हम दूसरे का आश्रय लेते हैं, यही बाधा है। एक विशेष बात है, आप लोग ध्यान देकर सुने। बात गहरी है पर बड़ी सरलता से बताता हूँ। मैं हूँ इसका अनुभव सबको है, मैं हूँ कि नहीं हूँ इसमें कभी संदेह होता है क्या? इसमें क्या किसी की गवाही लेनी पड़ती है? मैं हूँ इसमें कभी किसी की गवाही लेनी पड़ती है? वो सब जानते ही हैं कि मैं हूँ, और हम ऐसा सोचते भी हैं और बोलते भी हैं। किसी को पूछना पड़ता है कि बताओ मैं हूँ कि नहीं हूँ? मैं हूँ यह अनुभव स्वाभाविक तथा स्वतंत्र सत्ता से है। मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, यह चाहे हम न जाने, पर मैं हूँ इस अपने से अपने होने में कभी हमें संदेह नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि मैं अनेक जन्मों में था, इस जन्म में भी मैं हूँ और आगे भी रहूँगा। मतलब वो आत्मा, वो परमात्मा। अभी जागने में, सोने में, सपन में भी मैं निरंतर हूँ। बचपन से लेकर अभी तक बीच में कभी मैं नहीं रहा, किसी समय मैं नहीं था। ऐसी बात हुई है क्या? अपनी सत्ता नित्य निरंतर अनुभव में आती है कि मैं हूँ। ये एकदम सबके अनुभव की बात है। इस नित्य निरंतर रहने वाली हमारी सत्ता में कभी कमी नहीं आती। कमी आए बिना हमारे भीतर कामना कैसे हो सकती है? हमारे भीतर कामना तभी होती है जब हम उत्पत्ति विनाश वाले शरीर को अपने साथ मान लेते हैं। जब शरीर, पदार्थ, परिवार आदि को अपने साथ मान लेते हैं, तब उनमें कभी कमी आने से हमारे भीतर कामना होती है। अतः शरीर, परिवार
धन संपत्ति वैभव आदि को अपने साथ न माने। किसको अपने साथ न माने? न माने, क्योंकि ये सब तो बदलने वाले हैं और मैं निरंतर रहने वाला हूँ। बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, रोग अवस्था, निरोग अवस्था, ये सब अवस्थाएं बदलती रहती है, पर मैं सदा ज्यों का त्यों रहता हूँ। अभी आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ? आप बचपन में कहाँ जाते थे, क्या करते थे, आज भी आपको याद है, और अब वो स्थिति बदल गई। अब आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या सोचते हो, वो परिवर्तन हो गया। क्या आपने किया कुछ कि परिवर्तन हो जाए? कुछ नहीं किया। सारा खेल अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है, बिना कुछ किए। किसी ने कुछ किया हो तो बताओ, जरा भी कुछ नहीं किया, और आप कर सकते नहीं, उस परिवर्तन में कुछ नहीं कर सकते। तो जो कर नहीं सकते, जो किया नहीं, तो जब राग और द्वेष, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार, ये शत्रु आपके अंदर क्यों है? ये संसार से इच्छा कामना क्यों है? जबकि संसार है नहीं। तो संसार किसको कहते हैं? क्या खाना जो हम खाते वो संसार है? क्या हम बिस्तरे पे सोते वो संसार है? क्या हम मकान में रहते हैं छत के नीचे, क्या वो संसार है? क्या चीज संसार है? क्या हमारे रिश्तेदार संसार है? क्या हमारे पड़ोसी संसार है? ये सब हमने सोचा और संसार बना लिया। वो पड़ोसी है, उसमें भी वही आत्मा है, जो रिश्तेदार है उसमें भी वही आत्मा है, जो घर के कर्म प्राणी है उसमें भी वही आत्मा है, और मेरे अंदर भी वही आत्मा है। तो उस एक आत्मा से सारा जग व्यापक है, पर परिवर्तन नित्य बदल रहा है। उस परिवर्तन को यदि हम गहराई से नापें, तोले और समझें, तो बहुत कुछ हम अपने अंदर चेंज कर सकते हैं, कि अपने आप को थकाएंगे भी नहीं, किसी से उलझेंगे भी नहीं, किसी से इच्छा भी नहीं रखेंगे। अपने आप समझ आएगी वो, किसी के कहने से नहीं आती ये समझ। सुन रहे हो, क्या पता भगवान की किस दिन कृपा हो जाए। जैसे सबरी थी, तो वो एक रानी थी पहले जन्म में। तो रानी थी, तो उसकी जो दासी थी, वो आके उसे सत्संग सुनाती थी, वो सत्संग में जाती थी दासी। तो रानी सुनती, उसका बड़ा मन चलता कि मैं भी सत्संग जाऊं। तो उसने राजा से पूछा कि मैं सत्संग जाऊंगी। तो राजा बोला तुम सत्संग नहीं जा सकती, क्योंकि तुम एक रानी हो, तुम्हारा एक स्टेटर है, तुम सत्संग नहीं जा सकती, आम जनता के बीच में तुम नहीं बैठ सकती। वो अपना मन मार के रहती, पर सत्संग उसके अंदर चलता रहता, और वो सत्संग जाने की इच्छा रखती। फिर उसका जो जन्म आया अगला, तो वो सबरी का जन्म आया, एक भील जाति के अंदर, छोटी जाति के अंदर उसका जन्म आया। और उसके जीवन में आए गुरु मुकुंद ऋषि, और वो उसके गुरु बने, और उन्होंने उसको बताया कि तुम्हारे जीवन में राम आएंगे। तो उसने उस बात को सच मान लिया, और अपने गुरु से, गुरु की लाल मान के, और राम की उसमें लग गई सेवा में। रोज फूल तोड़ के लाती, आंगना बुहारती, फल मीठे मीठे लाती तोड़ तोड़ के। तो वो पूरा जीवन राम 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 करते करते उसने वृद्ध अवस्था तक वो पहुंच गई। कौन? सबरी। पिछले जन्म में वो रानी थी, इस जन्म में वो सबरी है। जब वो पहुंच गई, राम राम करते करते, राम का नाम ले लेके सारे काम करते करते, तो उसके जीवन में राम तो आने ही थे। वहाँ भेजा गया कि वहाँ एक सबरी माता है, और तुम वहाँ जाओ, और वो तुम्हें बताएगी रास्ता आगे का। क्या भगवान को उसकी जरूरत पड़ी,
रास्ते में। तो जब वो वहाँ आए तो उसने राम को मीठे मीठे फल खिलाए। तो वो जो बेर चख चख के खिला रही थी कि कोई खट्टा या कड़वा ना चला जाए, तो भगवान राम तो खा रहे थे। वो तो राम मैं हो चुकी थी, उनको वो सबरी नजर नहीं आ रही थी, और लक्ष्मण को दिया, उसने फेंक दिया। तो कहने का भाव ये है, जिसने अपने आप को जान लिया, गुरु वचनों पे मर मिटा, उसका उद्धार निश्चिंत रूप से है। क्योंकि उद्धार किसको करना है? खुद को ही खुद का करना है। पर गुरु के वचनों को ग्रहण किए बिना हम अपनी मनमानी न चलाएं। जब हम अपनी चलाते हैं तो वो मार्ग हमें मिलता नहीं है, हम बीच में अटक जाते हैं। अटकने से वो चीज़ नहीं मिलेगी, प्राप्त नहीं होगी। जैसे आप किसी दुकान पे सामान खरीदने गए और बीच में आपके कोई मिल गया और उससे बातों में लग गए। अब आपने कह दिया, उसने बताया कि वहाँ तो सामान ऐसा ऐसा मिलता है, आपने कहा वो तो मुझे चाहिए नहीं, आप अपने घर आ गए, अब आपका वो सामान नहीं आया। ऐसे ही आपको संसार में घर के कर्म प्राणी, पड़ोसी, रिश्तेदार, अपनी खुद की शरीर की व्यवस्था, ये सारी चीजें आपके जीवन में क्या है? आपका मन रुकावट डालता है, वो लोग नहीं डाल सकते। अब आपको कहीं जाना है तो आप जाओगे ही, पर सत्संग के लिए आप क्यों मना कर दोगे? क्योंकि आपके मन ने आपके ऊपर हावी हो गया, वो आने नहीं दे रहा। तो जब तक आप अपने ऊपर हावी खुद नहीं होगे, मन के ऊपर हावी नहीं होगे, तब तक आप गुरु वचनों पे मिट नहीं सकते। कल भी हमारी एक गुरु के ऊपर ही एक वाणी आई थी कि उसके गुरु ने उसको भिक्षा मांगने भेजा, फिर बिजनेस करने भेजा, ऐसे कि तू मुझे खाना खिलाएगा, भिक्षा लेके आएगा, तो बिजनेस करके आएगा। तो उसका उद्धार तो किया गुरु ने, उसने उनके वचनों को सत्य सत्य करके उठाया, तो उसका उद्धार हुआ। ऐसे ही हम भी गुरु के वचनों को सत्य सत्य करके उठाएंगे, उन पे अपना टोटल फोकस रखेंगे, तो हमारा भी उद्धार निश्चित रूप से होगा। शरीर को अपने साथ मान लेते हैं, जब शरीर, पदार्थ, परिवार आदि को अपने साथ मान लेते हैं, तब उसमें कमी आने से हमारे भीतर कामना होती है। अतः शरीर, परिवार, धन, संपत्ति, वैभव आदि को अपने साथ न माने, क्योंकि ये सब तो बदलने वाले हैं और मैं निरंतर रहने वाला हूँ। बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, रोग अवस्था, निरोग अवस्था, ये सब अवस्थाएं बदलती रहती है, पर मैं सदा ज्यों का त्यों रहता हूँ। शरीर बदलने के साथ आप अपना बदलना भी मान लेते हैं, पर वास्तव में आप बदलते नहीं हैं। आपके बचपन का अभाव हो गया तो आपका अभाव भी हो गया। क्या जैसे मैं हूँ इसका कभी अभाव नहीं होता, ऐसे ही भगवान का कभी अभाव नहीं होता। वे सदा से और सदा रहेंगे। इसमें बताया गया कि जैसे आपका बचपन अगर चला गया तो क्या आपका अभाव हो गया? आप तो कहोगे मैं तो हूँ। चाहे कोई सी भी अवस्था आपकी, आप वृद्ध हो गए तब भी आप कहोगे मैं तो हूँ। कहोगे कि नहीं कहोगे? ये थोड़ी कहोगे बचपन चला गया अब मैं नहीं हूँ, कहोगे? इस शरीर को जब तक ये इसमें प्राण शक्ति है, तब तक आप इसको अपना कहते ही रहोगे, मैं हूँ मैं हूँ, मैं, ये मेरा है, ये मेरा है। ऐसे ही परमात्मा जो है वो, उसमें ना कोई परिवर्तन है और ना ही वो कहीं जाता है, और उसकी मैं तो जाने वाली भी नहीं है, बदलने वाली भी नहीं है, वो तो रहती ही रहती है। तो वो मैं जो है, जो सदा रहती है, उसका कभी अभाव नहीं होता, सदा से और सदा रहेंगे। संतों के, शास्त्रों के कहने से पता लगता है कि सदा तो मिट जाएगा पर भगवान रहेंगे, कारण कि सदा नाम काल का है और भगवान काल को भी खा जाते हैं। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काढ़े कोय, उलट काल को खात है हरिया गुरुगण होय। नव ग्रह 64 जोगनी, 52 वीर प्रजंत, काल भक्ष सबको करे हरि शरणे डर पंत। हरि की जो शरण ले लेता है वो डर से, मरने के डर से मुक्त हो जाता है, उसके अंदर भय नहीं रहता मरने का।
वो रोज सोचता है ये शरीर परिवर्तन हो रहा है, और 100 साल मनुष्य की आयु है, ये कितने साल का है मुझे भी नहीं पता। तो वो रोज इस बात को सुनता भी है। ये सत्संग में रोज बात आती है, रोज सुनते भी हैं। और वैसे तो घर में कोई बात कहता तो सब लोग मना कर देते, ऐसे नहीं बोलते, पर सत्संग में आप रोज सुनते हो कि ये शरीर परिवर्तन है, तो ये 100 साल इसकी आयु बताई गई है मानुष की, पर ये किसका कितने दिन का है किसी को भी नहीं पता। तात्पर्य है कि काल भी नष्ट हो जाता है और परमात्मा रहते। मैं हूँ, इसमें हूँ मना, पना शरीर को लेकर है। यदि शरीर से संबंध न रहे तो है पना ही रहेगा। तू है, ये है, वह है और मैं हूँ, इन चारों के सिवा कुछ है ही नहीं। इनके सिवा पांचवा कोई हो तो बताओ। इन चारों में केवल मैं के साथ ही हूँ आया है, बाकी तीनों के साथ है आया है। मैं लगाने से ही हूँ हुआ है। यदि मैं को साथ में नहीं लगाए तो है ही रहेगा। इस है में कभी कमी नहीं आती, कारण कि सत में कभी अभाव नहीं होता, सत हमेशा रहता है। जब ही कहते हैं ना सत का अभाव नहीं होता, सत हमेशा रहता है, सत की हमेशा जीत होती है, हम सुनते भी आए हैं और कहते भी आए हैं। अभी देखो संसार में हम जिस तरीके से भी रह रहे हैं, तो इसमें शरीर का किसी को भी किसी से कोई संबंध नहीं है। और इसमें क्या है, शरीर का जो है तो वो क्या है, आप सोचो। शरीर से हमारा संबंध हमने नहीं मान रखा तो ये शरीर परिवर्तन है, किसका कितने दिन का है कोई नहीं जानता। तो इससे हमारा मोह छूट जाता है, किससे, शरीर से। कि मनुष्य क्या करता है, शरीर में अटका रहता है और शरीर के लिए कुछ कुछ सोचता रहता है, करता रहता है। आपने एक बात कभी भी बहुत समझ में आई है, किसी को भी सब समझदार हो और सबको पता है, जिससे आपका बहुत लगाव है, जिससे आपका कोई स्वार्थ है, अगर उसका कुछ भी होता है तो आप उसके लिए परेशान होते हो कि इसकी तो उंगली भी नहीं दुखनी चाहिए। क्योंकि उससे आपकी इच्छाएं बंधी हुई है, स्वार्थ बंधा हुआ है, मोह बंधा हुआ है। बाकी किसी और की कोई बात तुम्हें पता चले तो तुम कहोगे हाँ ऐसे हो गया, बस। और सबको बताएंगे भी जोर जोर से, क्या, क्योंकि उससे आपका कोई लगाव नहीं है। और जिससे लगाव होता है उसकी आपको कोई बात भी पूछता तो आपको दर्द होता है, इसको ये बात क्यों पूछी इसने, क्या सच है ये बातें, समझ में आ गई। तो वो दूसरा कोई भी क्यों पूछता है, उसको उस बात से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए सत्संग से आपको बहुत कुछ पता चलता है कि कभी भी किसी को दुख पहुंचे ऐसा शब्द न पूछो न बोलो। क्या, आपको कुछ भी पता, आप कितने भी समझदार हो, पर आप समझ जाओ कि इसको इस बात से अच्छा नहीं लगेगा, इसको आप मत बोलो। समझो घर में एक नौकर आपने रखा हुआ, वो रोज 7 बजे उठता है या 8 बजे उठता है, और आपने उसको 6 बजे उठाने की कोशिश करी, आपको कुछ काम था, अब वो नहीं उठ रहा, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, पर वो तो नहीं उठ रहा। अब आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया, पर वो फिर भी नहीं उठा, उसको तुम्हारे शब्दों से कोई लेना देना नहीं। ये शब्द सुन सुन के वो पक्के हो जाते हैं, क्योंकि कई घरों में रह चुके होते हैं वो, तो उनको उन शब्दों का कोई हिसाब ही अपने अंदर जाने नहीं देते। पर आप तो दुखी हो गए, तो अब आपने क्या वो नौकर दुखी होने के लिए रखा था, पर अब दुख तो मिल रहा है कि ये एक चाय बनानी थी, इसको ये काम करना था, तो ये उठ क्यों नहीं रहा। ऐसे ही जीवन में हम सबसे कुछ ना कुछ इच्छा लेके अंदर में बैठे रहते हैं। नौकर का नाम इसलिए लिया जाता है
घर के कर्म प्राणियों का नाम लेना ठीक नहीं है, और लिया भी जाए तो भी क्या, तो वो आप अपने अंदर समझ जाओ कि हम किसी से कोई भी इच्छा रखते हैं, वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है, तो हमें दुखी होना है क्या? है नहीं होना। तो पहले ही समझ जाओ, ऐसे ये संसार है कि इस शरीर में, ये इस शरीर की अवस्था है, ये क्या करने आया हुआ है शरीर? अपनी प्रारब्ध भोग रहा है शरीर। ये आपको ना दुख कर रहा है ना सुख कर रहा है, शरीर कुछ नहीं कर रहा। आपकी इच्छा, आपका मोह आपको दुख सुख कर रहे हैं, आपका लोभ, ये आपके दुख सुख के कारण है। यदि आप इन बातों से बाहर निकल गए तो आपके पास कोई दुख सुख का कोई लेन देन नहीं है। तो परमात्मा ने जब प्रकृति की रचना की, जिस समय ये रचना हुई है, तो उस समय इस तरीके का माहौल था कि जो भी सिस्टम बना हुआ है ऑटोमेटिक बना हुआ है, सब सब कुछ। अब गर्भ में जब बच्चा होता है तो कोई जाता है क्या उसको कुछ भी करने अंदर, कि भाई ये हाथ लगा दूं, पैर लगा दूं, सिर लगा दूं, नाक लगा दूं? कोई जाता है अंदर? बहुत विचार करो, वो अपने आप ऑटोमेटिक बनता है सारा कुछ, सारा कुछ जो सिस्टम बना हुआ बॉडी का। और यदि भगवान ना करे किसी बच्चे के कोई चीज रह गई तो रह ही गई, अब बाहर आके डॉक्टर भी नहीं कर सकता उसको पूरी। आप समझे भगवान को? अब समझ में आया भगवान? यहाँ तक तो आ जाएगा अब तो, कि वहां जाके अंदर कोई कुछ करता है क्या बच्चा बनाने के लिए अंदर? अगर बनाने की विधि होती तो सब लड़के लड़के बनवा देते। तो लड़के लड़के बना देते तो भगवान की सृष्टि कैसे चलती? लड़की नहीं होती तो। उसको तो बैलेंस बनाना है, अपनी प्रकृति चलानी है। और देखा जाए सब अच्छे हैं, लड़के भी अच्छे हैं, लड़की के बिना तो घर ही नहीं है। जब अगर घर में लड़की ना हो, बहू ना हो, तो घर कैसा है? तो उसको अच्छा मानना चाहिए। अगर किसी के घर लड़की हो जाए या बहू आ जाए तो उनको बहुत प्यार करो, बहुत प्रेम करो। ये अपने अंदर की भावनाएं हैं सब। तो भगवान ने जो भी कुछ बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, बहुत अच्छा बनाया। अब उसके लिए हम कैसा भाव रखते हैं अंदर में? किसी ने कह दिया फिर लड़की आ गई, अब आप दुखी हो गए। पर किसी ने कहा आप दुखी नहीं थे, आपको तो वो बच्चा बहुत प्रिय है, वो लड़की है चाहे कुछ भी है, आपको बहुत प्यारा आपका बच्चा, उतने ही दर्द से उतनी पीड़ा से ही पैदा हुआ है। लेकिन किसी ने कह दिया, और अगर आदमी को कह दिया, सास को कह दिया किसी ने, तो आपको बिल्कुल ही आपके ऊपर चढ़ जाएंगे डांटने के लिए। समझ रहे हो? ये एक बेवकूफ़ी की बातें हैं। जिसके घर में भगवान जो भेज दे उसको ये तोहफा समझ के रखो कि भगवान की गिफ्ट है ये, भगवान ने हमारे को गिफ्ट दी है ये। समझ गए? आपको खुश रहना है कि नहीं रहना? तो आप जो मिले उसमें खुश रहो, जो भी मिले। नवा भाव देते। गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, वह नित्य निरंतर रहता है, उस नित्य निरंतर रहने वाले परमात्म तत्व में ही मैं हूँ। केवल इतनी बात आप मान लो, इसके सिवा और आपको कुछ नहीं करना है। यह एक बड़ा भारी वहम है कि करने से ही परमात्म प्राप्ति होगी। अतः भजन करो, जप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ। इस प्रकार करने पर ही बड़ा भारी जोर है, बातों से कुछ नहीं होगा। देखो मैं आपको बहुत बार बताती हूँ, आज फिर बताती हूँ। ये गुरु की कृपा बिना आपको बोध नहीं हो सकता। और गुरु की कृपा जब होती है जब आप उसके चरण पकड़ के उन चरणों पे आपके आंसू गिरते हैं। गुरु जब कृपा करता है उसको समझ आती है कि हाँ ये पीड़ा में इसको भगवान चाहिए, अब ये बहुत दुखी हो चुका है, इसको भगवान चाहिए। जब अपना भेद देते हैं भगवान, जब संतों की शरणागति मिलती है, तब उसको सत्संग मिलता है, फिर भगवान गुरु बन के आते हैं उसके जीवन में। गुरु का मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि भीतर की जो ग्रंथि है वो गुरु ही खोलता है।
आप कितनी पूजा कर लो, कितने व्रत कर लो, कितने तीर्थ कर लो, सब कुछ कर लो, पर जब तक ग्रंथि नहीं खुली है तब तक आपको बोध नहीं हो सकता। तत्व का बोध आप अपने को नहीं पहचान सकते जब तक। सबसे बड़ी है अपनी पहचान कि मैं स्वयं कौन हूं। अपनी पहचान है सबसे बड़ी। जिस दिन अपनी पहचान हो जाती है उस दिन वो काम होता है असली। फिर वो जीव जंतु पशु पक्षी एक एक घास के तिनके में भी उसको भगवान नजर आने लग जाता है। क्यों? वो तो है ही, वो तो है ही, उसके बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि है ही भगवान और कुछ है ही नहीं। भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। जल माही कुंभ, कुंभ माही जल है। क्या? कुंभ माही जल है। अब ये गत बिरले जानी, ये गत बिरले जानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। है अथाह था है संतन में, है अथाह था है संतन में। पूरा भजन कापी में है। तो ये अथा, अथा संतन में। संत कौन है? जो सब कुछ जान गया, सब कुछ पहचान गया, वो संत है। जिसको कभी क्रोध आता ही नहीं। संत के अंदर क्रोध ही नहीं होता, लोभ ही नहीं होता। कितने लोग दिखाए हैं अभी कुंभ में कि कैसे कैसे धनवान लोगों ने समाधि, वो साधु बन गए बाहर विदेश के। एक अपने हरियाणा का भी है, पैसे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, 1.25 करोड़ साधु बन गए। ऐसा उनको वैराग हो गया। रात में तो दीदी टीवी दिखा रहा था, कुंभ में नहाते समय कोई आतंकवादी साधु बन के पहुंचा है। 3-4 पुलिस मैंने पकड़ा गया है। वो दिखा रहा था कि वो आतंकवादी पकड़ा गया, पर बोल रहा है मैं साधु, पर वो साधु नहीं आतंकवादी है। तो उन्होंने कैसे पकड़ा उसको? अब वो कैसे पकड़े हैं? आई कार्ड में नाम रिजवान नाम। एक मिनट, नहीं, जैसे पुलिस वालों ने उसे पहचाना कैसे? अब वो नहा के आ रहा था दीदी, नहा तो के कोई चीज, कोई चिन्ह उसका पुलिस वालों को पहचान बेटी से पकड़ा होगा दीदी। इतने संत लोग हैं, थोड़ा उसका अलग लग रहा था देखने से। नहीं बताया भी तो होगा न्यूज में दे रहा। पहले तो टीवी खोले नहीं, बाद में टीवी खोले तो आतंक, मेरा बेटा भी बैठा था तो बोले मम्मी देख लिया। मैं आज मनोज बोल तो रहा था कि बूट पालिश करता हुआ एक आतंकवादी पकड़ा गया। ये तो ऐसे बूट पालिश कर रहा था। दीदी ऐसे चोटी उटी साधु का पूरा टीका टाँव पूरा योगी ने तो बड़े भारी इंतजाम कर रखे हैं। पकड़ा गया तुरंत। आई कार्ड में गलत नाम। कुछ तो था उसका, जब ही तो पकड़ा गया ना। तो इसलिए संत कौन है? पहले संत की पहचान करो। संत कौन है? संत के माथे पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये संत है। संत है मन निर्मल चित्त शुद्ध, या चित्त की शुद्धि, मन की निर्मलता। देखो जो जगत है नहीं, संसार है नहीं, सच्चिदानंद ईश्वरीय सृष्टि है, भगवान के सिवा और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो शरीर है ये ऐसे है, समुद्र में पानी का मटका रख दिया तो बाहर भी मटके के पानी है और अंदर भी मटके के पानी है। तो ऐसे ये शरीर जो है बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी भगवान है और बाहर भी भगवान है। अब उस भगवान को पहचानो, पहले अंदर वाले को पहचानो, फिर बाहर प्रकट हो जाएगा। सब घट मेरा साइया, समझ गए? बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सब जने ताली बजाओ, बैठे मत रहो, और भजन भी बोलना। शीतल अमृत वाणी रहनी जो लगाते हैं, शीतल अमृत वाणी रहनी जो लगाते हैं,
सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, झोली भर भर जाते हैं, झोली भर भर जाते हैं। शीतल अमृत वाणी रहनी जो लगाते हैं। सतगुरु ने बुलाया है और ज्ञान सुनाया है। सतगुरु ने बुलाया है और ज्ञान सुनाया है। और ज्ञान सुना करके हमें अमर बनाया है। और ज्ञान सुना करके हमें अमर बनाया है। और अमर बना करके आत्मा में टिकाया है। और अमर बना करके आत्मा में टिकाया है। शीतल अमृत वाणी रहनी जो लगाते हैं। शीतल अमृत वाणी रहनी जो लगाते हैं। गीता बाइबल और कुरान पढ़ने से नहीं है ज्ञान। गीता बाइबल और कुरान पढ़ने से नहीं है ज्ञान। जब ओम में होवे ध्यान प्रभु करते हैं कल्याण। जब ओम में होवे ध्यान प्रभु करते हैं कल्याण। कल्याण करा के घट घट दर्शाया है। कल्याण करा के घट घट दर्शाया है। कलयुग में सोए पड़े थे सतगुरु ने जगाया है। कलयुग में सोए पड़े थे सतगुरु ने जगाया है। सच्ची राह दिखा कर तूने मस्त बनाया है। सच्ची राह दिखा कर तूने मस्त बनाया है। और मस्त बना करके समता में टिकाया है। और मस्त बना करके समता में टिकाया है। शीतल अमृत वाणी रहनी जो लगाते हैं। शीतल अमृत वाणी रहनी जो लगाते हैं। गीत आत्मा का एक प्रेम है, एक मंजिल हमारी है। गीत आत्मा का एक प्रेम है, एक मंजिल हमारी है। एक को जान कर एक निश्चय हमारा है। एक को जान कर एक निश्चय हमारा है। सतगुरु का फरमान यही, मेरे गुरु का ज्ञान यही। सतगुरु का फरमान यही, मेरे सतगुरु का ज्ञान यही। शीतल अमृत वाणी जो लगाते हैं। सेवा सिमरन सत्संग झोली भर भर जाते हैं। शीतल अमृत वाणी रहनी जो लगाते हैं। सेवा सुमिरन सत्संग झोली भर भर जाते हैं। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय।